नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस स्पिरिचुअल डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपोलो हो या डायोजनीज हो, एपिकोरस हो कि बुद्ध हो, जीवन से पाया जाए कि मृत्यु से पाया जाए, गहराई से पाया जाता है। कहीं भी डूबो, मृत्यु में भी डूबो तो मिल जाता है, तो जीवन में डूबने से तो मिल ही जाएगा। और जब जीवन में डूबने से मिल जाता है तो मृत्यु में डूबने से क्यों न मिलेगा। यह बात पहले ख्याल में ले लेना, फिर ये बुद्ध के सूत्र साफ हो जाएंगे। तब बुद्ध के संबंध में जो भी भ्रांति है वह तुम्हारे मन को ना पकड़ेगी। बुद्ध दुखवादी नहीं है। दुख का उन्होंने साधन की तरह उपयोग किया है। पाया तो उसी सच्चिदानंद को है, लेकिन दुख का माध्यम की तरह इस्तेमाल किया है, साधन की तरह उपयोग किया है। दुख बुद्ध का मार्ग है, अंत नहीं है। दुख से बुद्ध की शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। दुख में बुद्ध को रस नहीं है। दुख से पार होना चाहते हैं, यही बुद्ध का संदेश है, और वो दूसरों को भी दुख से पार कराना चाहते हैं। इसलिए तो चौथा आर्य सत्य है कि दुख के पार की अवस्था है। मगर उनकी भाषा जो है वो दुख की है। वह उस अवस्था को भी आनंद की अवस्था नहीं कह पाते। वे कहते हैं दुख के पार की एक अवस्था है। आनंद शब्द से उन्हें बू आती है। उन्हें आनंद शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें ये जो शब्द है ना आनंद, इससे उन्हें जीवन की बू आती है। आनंद का मतलब ये है कि नाच चल रहा है, गीत हो रहा है, आप आनंद मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। जीवन के सारे वाद और ध्वनियों की आवाज़ इस आनंद शब्द से आती है। इसलिए ये आनंद शब्द बुद्ध को पसंद नहीं आता। बुद्ध आनंद शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। वे कहते हैं दुख निरोध की अवस्था। वह आनंद को भी दुख निरोध कहते हैं। और दुख निरोध कोई बहुत एक्साइटिंग शब्द नहीं है। आनंद एक एक्साइटेड करने वाली अवस्था है, आदमी के अहंकार को पकड़ने वाली अवस्था है कि आनंद क्या है, महासुख है। इसलिए और बुद्ध आदमी के अहंकार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए वो आनंद शब्द को पसंद नहीं करते। इसलिए बुद्ध बात करते हैं दुख निरोध की अवस्था की। इसलिए ईश्वर शब्द का उपयोग भी बुद्ध नहीं करते। ईश्वर में ही ले जाते हैं, लेकिन उस शब्द का उपयोग नहीं करते। वह शब्द उन्हें पसंद नहीं आता। वह जीवनवादियों का शब्द है। ईश्वर शब्द का अर्थ तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वह बनता है उसी धातु से जिससे ऐश्वर्य शब्द बना है। ऐश्वर्य ईश्वर का अर्थ है, ऐश्वर्य का अर्थ है महाऐश्वर्य। ईश्वर का अर्थ है महाऐश्वर्यवान, जिसके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य जिसके पास है। इसलिए तो ईश्वर के मंदिरों में राग रंग ना हो, फूल ना हो, धूप दीप ना हो, नाच ना चल रहा हो, घुंघरू ना बजते हों, भजन कीर्तन का स्वर ना सुनाई देता हो, ऐसा नहीं हो सकता। घंटियाँ बजती हैं, तभी तो मंदिर कहलाता है। जब ये सब कुछ होता है, जहाँ पर कीर्तन हो, घंटियाँ बजें, सुगंध आए, हंसी टिटोली होती हो, वही मंदिर है। इसलिए मस्जिद बड़ी उदास है। आप देखेंगे तो मस्जिद बड़ी उदास है, खामोश है। कोई बाजा नहीं बजता वहाँ पर, कोई संगीत नहीं सुनाई देगा। यही हालत गिरजाघरों की भी है, चर्चों की भी यही हालत है। चर्च भी गंभीर हैं, वहाँ पर आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। वे मंदिर होने के रास्ते पर थे, पर हो नहीं पाए। अगर वो पूरी अपनी पोटेंशियल पर पहुँचते तो वो भी मंदिर की तरह ही हो जाते, लेकिन वो पूरे हो नहीं पाए, आधे रास्ते में ही रह गए। मंदिर तो तभी है जब
उत्सव हो रहा हो, हंसी के फवारे छूटते हों, लोग उमंग में हों, मस्ती में हों, मंदिर तो तभी है जब वे परमात्मा की मधुशाला हो। वह एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है। किसका मार्ग? एपिकोरस का मार्ग। बुद्ध दुखवादी नहीं है, चाहते तो वे सभी को उसी आनंद की तरफ ले जाना है और ले भी जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा बड़ी संयत है, बड़ी अलग है उनकी भाषा, और बहुत संयमित भाषा है। वो बहुत एक एक शब्द बड़े सोच समझ के बोलते हैं। ऐसे कोई भी शब्द बुद्ध नहीं इस्तेमाल करते जो आपके अहंकार को खड़े होने की जगह दें। वे ऐसे किसी शब्द का उपयोग न करेंगे जिसमें तुम्हें जीवन की भ्रांति, भूल कर भी जीवन की भ्रांति हो, जीवन को खड़े होने के लिए सहारा मिले। इस बात को ख्याल में रखना, तभी तुम्हें बुद्ध के सूत्र साफ हो पाएंगे। तो पहला सूत्र है, बुद्ध क्या कहते हैं कि कौनु हासो, कैसी हंसी, किम आनंदो, कैसा आनंद, नित्यम पज्ज जलिते सती, जब सब कुछ निरंतर जल रहा है तब हंसी कैसी, आनंद कैसा। अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते, जिसे तुम जीवन कहते हो वह आनंद अंधकार है, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह दीपक है बुद्ध के लिए। और जिसको जम जाए, मार्ग बिल्कुल 100% सही है, 100% सही मार्ग है। लेकिन जिसकी टेंडेंसी बुद्ध जैसी हो, उसके लिए जब सब कुछ निरंतर जल रहा है तो कैसा आनंद। बुद्ध ने जिस रात घर छोड़ा, आर्नोल्ड ने अपने कविता में लाइट ऑफ एशिया में उस घटना का उल्लेख किया है। आर्नोल्ड का जो लाइट ऑफ एशिया है, जो बुद्ध पर लिखा गया है, वह मतलब बेस्ट है दुनिया में। उसके जैसा और किसी ने नहीं लिखा, उसके जैसा उल्लेख भी और किसी ने नहीं किया। बुद्ध भी होते तो वो ऐसा नहीं लिख सकते थे जो जैसा आर्नोल्ड ने लिखा है। बड़े बड़े बौद्ध आचार्य हैं जिन्होंने बुद्ध पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, लेकिन आर्नोल्ड का जो लाइट ऑफ एशिया है उसकी बात ही कुछ और है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, रात को घर छोड़कर जा रहे हैं बुद्ध। उनका सारथी उन्हें राज्य की सीमा के बाहर ले जाता है। वे रथ से उतर जाते हैं और सारथी के दीनहीन हाथों में अपने वस्त्र थमा देते हैं। वे अपने वस्त्र उसे दे देते हैं। वस्त्र, क्योंकि बुद्ध राजकुमार थे, एक प्रिंस थे, तो उनके वस्त्र बड़े महंगे थे, उनमें हीरे जड़े हुए थे, सोने की कलाकारी थी, मणियाँ जड़ी हुई थी। तो ऐसे बहुमूल्य वस्त्र वो उसे दे देते हैं और कहते हैं ये मेरी भेंट है, तेरे वस्त्र मुझे दे दे, अपने वस्त्र मुझे दे दे। वो सारथी से उसके वस्त्र मांग लेते हैं। सारथी रोने लगता है। वह कहता है, आप यह क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। वह रो रहा है। वे अपने बाल काट कर उसे दे देते हैं। बाल भी काट दिए हैं बुद्ध ने अपने, उनके बड़े प्यारे बाल थे। वह सारथी कहता है, आप यह क्या कर रहे हैं, सुंदर भवन है, साम्राज्य है, पत्नी है, नया नया पैदा हुआ नवजात शिशु है, इस सब सुख को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। लोग इसी सुख की तलाश करते हैं, जीवन भर इसी की कामना करते हैं, स्वप्न देखते हैं और नहीं, फिर भी उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें मिलेगा, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते, रोते हैं इसके लिए। तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, तुम फिर भी छोड़कर कहाँ जा रहे हो इसे। मुझ बूढ़े की बात सुनो, मैंने जीवन देखा है, तुम अभी नए हो, तुम अभी अनुभवहीन हो, लौट चलो। बुद्ध कहते हैं, लौट चलूं वहाँ जहाँ सिर्फ लपटे ही लपटे हैं। तुम्हें महल दिखाई पड़ते हैं, तुम्हें महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लपटे ही लपटे दिखाई पड़ती हैं। तुम्हें साम्राज्य दिखाई पड़ता है, मुझे चिताएं धो धो कर जलती दिखाई पड़ती हैं। ये बुद्ध के मन की अवस्था है उस टाइम पे।
तो सोचो बुद्ध कितने ज़्यादा दुख में होंगे, उनका मन कितना ज़्यादा दुख में होगा कि वो इस तरह से अपनी पत्नी को और पैदा हुए बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं। और बुद्ध कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बुद्ध एक राज्य के राजकुमार हैं, होने वाले भावी राजा हैं। तो बुद्ध कहते हैं, मुझे चिताएं धू धू कर जलती दिखाई पड़ती हैं, मेरी तुम्हारी दृष्टि अलग है, तुम मुझे जाने दो। समझाता है सारथी समझाने की कोशिश करता है कि यह पलायन है, यह भगोड़ापन है। बुद्ध कहते हैं, जब घर में आग लगी हो तो आदमी भागता ही है। क्या घर में आग लगी हो, भागते को तुम कहोगे कि भगोड़ा है, भीतर बैठे रहो। वहाँ कोई महल नहीं है, सिर्फ जलती हुई चिताएं ही चिताएं हैं। तो बुद्ध की इसी मन की अवस्था के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं। पर इस समय बुद्ध के मन की अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो दुख से भरी है, भारी दुख से भरी है, जिस समय वो अपने महल को छोड़कर जा रहे हैं। पर जब लौटेंगे तब वो ऐसे नहीं होंगे, तब दुख जा चुका होगा, तब वो अपने पूरे मालिक होंगे, एक जागे हुए व्यक्ति होंगे। पता है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ ही होता है जो जाग गया, जो पूर्ण रूप से जागृत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन सभी इस बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हों, सभी जागें, सभी पूर्ण रूप से जागें। नमस्कार।